Good morning, student. It's a warm welcome to you in our online class from WW Associate R-Modi. This is the class of Suraj sir. Today's video we are going to teach you our subject 6, our standard 6 subject English grammar related lesson number 10 talking about the future. Okay, तो talking about the future, तो future में जो भी हम ड्रीम देखते हैं, ओके, या आगे की सोचते हैं, वो बातें फ्यूचर टेंस में क्या होती है, फ्यूचर टेंस में वो कहलाती है। ओके, तो फ्यूचर टेंस के जैसे टेंस में देखा होगा आपने, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो आज के लेसन में टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर टेंस के फ्यूचर के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए हमें जो जैसे फ्यूचर टेंस है उसके जो भी रिलेटेड सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके बारे में हम थोड़ी आइडिया क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लिसन केयरफुली, पे अटेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर टेंस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है? ऑक्सिलरी वर्ब शाल और विल, शाल और विल, इस ऑक्सिलरी वर्ब का ज्यादा से ज्यादा हम फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हुए वक्त शाल और विल का यूज करते हैं। तो शाल का यूज कब करना और विल का यूज शाल किस नाउन और प्रोनाउन के सामने शाल और विल लगता है? देखो, I, we, I shall, we shall, I और we इस प्रोनाउन के सामने ओनली shall लगता है। देन will नाउन रहा और रिमेनिंग he, she, it, you, they, ओके, he, she, it, they, you इस नाउन और प्रोनाउन के सामने विल लगता है। ओके स्टूडेंट, गॉट इट। देन हम देखेंगे जो रिलेटेड सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडिया है, क्लियर करेंगे। ओके, तो लिसन केयरफुली। तो फ्यूचर टेंस, there are 4 subdivided forms of future tense. First, simple future tense. तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है? S प्लस S मीन सब्जेक्ट, शॉल और विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है? यस प्लस शॉल ऑब्लिक विल प्लस एनीवन प्लस ओ। ओके, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे आप बोलना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप क्या कर सकते हो? सिंपल फ्यूचर टेंस में आप बोल सकते हो। एग्जांपल, इसके एग्जांपल जैसे सिंपली प्रोनाउन का यूज करता हूँ शी विल write a notebook। ओके, सिंपली आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप बोल सकते हो। देन सेकंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर एस प्लस शॉल, इसके सामने लगेगा बी ऑब्लिक विल, बी प्लस MV4 प्लस। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शाल बी और विल बी के बाद MV4 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द
मेन वर्ब लगेगा। ओके, इसके एग्जांपल इसी को लेके पढ़ेंगे। शी विल बी, राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग अ नोटबुक। ओके, ऐसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोल सकते हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मीन्स प्रोसेस स्टार्ट, प्रोसेस चल रही है, एक्टिविटी हो रही है। कंटिन्यूअस मीन्स एक्टिविटी चल रही है। तो आप इस स्ट्रक्चर का यस प्लस शैल बी विल बी प्लस एम4 का यूज करके आप लिख सकते हो। देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर यस प्लस शाल ऑब्लिक विल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव रहेगा परफेक्ट टेंस में, प्लस एमडी3 मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एस प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस एमडी3 प्लस ओ। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर का परफेक्ट प्रोसेस फ्यूचर में हो चुकी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो फ्यूचर में हो चुकी है। इस एक्टिविटी का, तो इस एक्टिविटी का यूज करने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। कैसे? शी विल हैव, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन अ नोटबुक। ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। देन लास्ट फ्यूचर, अभी लास्ट में कंटिन्यूअस और क्या परफेक्ट का कॉम्बिनेशन आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसका स्ट्रक्चर एस प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन लगेगा यहाँ पे, बीन प्लस MP4 प्लस 4। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यस प्लस शाल बी, शाल विल ऑब्लिक हैव बीन प्लस MP4 प्लस 4। फ्यूचर में प्रोसेस या एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं वो स्टार्ट, वो शुरू भी है और कंप्लीट भी हो रही है। एक ऐसा समय है जहाँ पे आप एक्टिविटी कर रहे हो, और ऐसा एक समय जिस समय पे एक्टिविटी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो इसका यूज करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। एग्जांपल, शी विल हैव बीन राइटिंग a notebook। Okay, student, तो टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब का फ्यूचर टेंस में कौन कौन से यूज करते हैं। शॉल और विल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। शॉल इस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज इस प्रोनाउन के सामने किया जाता है, आई और वी। और विल इस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नाउन रहा, लड़की और लड़की का नाम रहा, और रिमेनिंग जो प्रोनाउंस रहे उसके सामने हम विल का यूज कर सकते हैं। और टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जो ये फ्यूचर टेंस के सब डिवाइडेड जो फॉर्म से इसका यूज करके सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलना, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोलना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोलना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलना। तो आप इस स्ट्रक्चर और एग्जांपल का यूज करके आप इजीली फ्यूचर में बोल सकते हो, फ्यूचर टेंस का यूज करके आप बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये नोटबुक में लिख लेना है। ओके, और अच्छे से ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है फोर सब डिवाइडेड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्ट्रक्चर आपको आगे भी फ्यूचर में काम आने वाले, तो अच्छे से आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू टुडेज वीडियो यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।